आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास, संस्कृति और समाज में गहराई से उतरते हैं और आपके लिए प्रमुख घटनाओं, प्रभावशाली शख्सियतों और जटिल प्रणालियों का विस्तृत विश्लेषण लाते हैं। बुलेट पॉइंट्स में जाति का उन्मूलन का सारांश। यहाँ BR का सारांश दिया गया है। अंबेडकर की जाति का उन्मूलन 20 बुलेट बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया। सारांश दिए गए अंशों पर आधारित है। बाबा साहेब अंबेडकर लेखन और भाषण खंड। एक अंबेडकर का तर्क है कि जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। उनका तर्क है कि जाति ने भारतीय समाज को खंडित कर दिया है, राष्ट्रीय एकता में बाधा डाली है और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया है। अंबेडकर ने हिंदू समाज पर जाति व्यवस्था के प्रभाव की आलोचना करते हुए कहा कि इसने असामाजिक भावना को बढ़ावा दिया है, सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को रोका है। उनका तर्क है कि जाति निष्ठा राष्ट्रीय निष्ठा पर हावी हो जाती है, जिससे भारत की अपनी रक्षा करने की क्षमता में बाधा आती है। अंबेडकर यूजेनिक्स या श्रम विभाजन के आधार पर जातियों के बीच अंतर्निहित मतभेदों की धारणा का खंडन करते हैं। उनका दावा है कि जाति एक कृत्रिम सामाजिक संरचना है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और वास्तव में इससे हिंदू लोगों का पतन हुआ है। अंबेडकर उन सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रभावशीलता को चुनौती देते हैं जो मूल कारण जाति व्यवस्था को संबोधित किए बिना केवल हिंदू पारिवारिक प्रथाओं जैसे विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका दावा है कि सच्चे सामाजिक सुधार के लिए जाति के पूर्ण विनाश की आवश्यकता है। अंबेडकर निचली जातियों की दुर्दशा के प्रति उच्च जातियों की उदासीनता और उदासीनता की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज के भीतर सहानुभूति और करुणा की कमी पैदा कर दी है। उनका तर्क है कि यह उदासीनता सामाजिक अन्याय को कायम रखने की अनुमति देती है। अंबेडकर ने हिंदू समाज के स्वघोषित बौद्धिक वर्ग के रूप में ब्राह्मण जाति की भूमिका की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने में उनके निहित स्वार्थों ने सार्थक सामाजिक सुधार को रोका है। उनका दावा है कि ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी स्थिति का इस्तेमाल निचली जातियों का शोषण और उत्पीड़न करने के लिए किया है। अंबेडकर का तर्क है कि जाति व्यवस्था के माध्यम से व्याख्या और लागू की गई कर्म और धर्म की अवधारणा ने निचली जातियों के बीच एक भाग्यवादी दृष्टिकोण पैदा किया है जो सामाजिक गतिशीलता की उनकी इच्छा में बाधा डालती है और उनकी अधीनता को कायम रखती है। उनका दावा है कि इस नीतिवाद ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से की क्षमता को पंगु बना दिया है। अंबेडकर ने मौजूदा हजारों जातियों को आर्य समाज जैसे समूहों द्वारा प्रस्तावित चारस्तरीय चातुर्वर्ण्य प्रणाली में परिवर्तित करके जाति व्यवस्था में सुधार के विचार को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि यह दृष्टिकोण भले ही जन्म के बजाय व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित हो, फिर भी एक अंबेडकर चातुर्वर्ण्य की अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण और दमनकारी बताते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि भारत में सच्ची स्वतंत्रता और समृद्धि का एकमात्र काल मौर्य साम्राज्य के दौरान था, जब चातुर्वर्ण्य प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। उनका तर्क है कि चातुर्वर्ण्य जनता को शक्तिहीन बनाता है और प्रगति को रोकता है। अंबेडकर का तर्क है कि भारत में गैर हिंदू समुदायों के बीच जाति का अस्तित्व हिंदू जाति व्यवस्था से मौलिक रूप से अलग है। उनका तर्क है कि मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के बीच जाति में धार्मिक स्वीकृति और कठोर सामाजिक परिणामों का अभाव है जो हिंदू जाति को परिभाषित करते हैं। अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुकी धार्मिक आस्था है जो हिंदू धर्म ग्रंथों, शास्त्रों के निर्विवाद अधिकार से कायम है। उनका तर्क है कि जाति उन्मूलन के किसी भी प्रयास को इन धार्मिक आधारों पर ध्यान देना चाहिए।
अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर्जातीय रात्रिभोज जैसे सतही उपाय भले ही अच्छे इरादे से किए गए हों, लेकिन जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपर्याप्त हैं। उनका तर्क है कि सच्चे सामाजिक परिवर्तन के लिए विश्वासों और दृष्टिकोणों में मौलिक बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसे केवल शास्त्रों के अधिकार को चुनौती देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अंबेडकर का तर्क है कि अंतर्जातीय विवाह जाति व्यवस्था को खत्म करने का सबसे प्रभावी साधन है, क्योंकि यह सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है और जातिगत आधार पर रिश्तेदारी और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। वह स्वीकार करते हैं कि व्यापक अंतर्जातीय विवाह को प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों में गहन परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अंबेडकर का सुझाव है कि सुधारकों को बुद्ध और गुरु नानक जैसी शख्सियतों का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिन्होंने सीधे तौर पर धर्म ग्रंथों के अधिकार को चुनौती दी और अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की वकालत की। वह सुधारकों को जाति के धार्मिक आधार का साहसपूर्वक विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर से जाति व्यवस्था को खत्म करने की संभावना के बारे में अपना गहरा निराशावाद व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि जाति की गहरी जड़ें जमा चुकी प्रकृति विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के प्रतिरोध के साथ मिलकर आंतरिक सुधार को अत्यधिक असंभावित बनाती है। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन लाने में एक स्वतंत्र और बौद्धिक रूप से ईमानदार नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वह इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि ब्राह्मण जाति ने बौद्धिक वर्ग की भूमिका निभाकर असहमति की आवाजों को दबा दिया है और यथास्थिति कायम रखी है। अंबेडकर का दावा है कि जाति व्यवस्था की पदानुक्रमित संरचना सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की श्रेणीबद्ध प्रणाली के कारण एकजुट विपक्ष को संगठित करना मुश्किल हो जाता है। उनका तर्क है कि अपनी सापेक्ष स्थिति और विशेषाधिकार खोने का डर कई जातियों को समग्र रूप से व्यवस्था को चुनौती देने से रोकता है। अंबेडकर प्रायश्चित की अवधारणा की आलोचना करते हैं, यह तर्क देते हुए कि इसने जाति व्यवस्था को चुनौती दिए बिना व्यक्तियों को जाति संबंधी अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करके आलोचना के सामने अनुकूलन और जीवित रहने की अनुमति दी है। उनका दावा है कि प्रायश्चित ने एक सुरक्षा वाल्व के रूप में काम किया है, जो जाति के बारे में अधिक कट्टरपंथी पूछताछ को रोकता है। अंबेडकर अनुसूचित जाति सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित करते हैं, ताकि उनकी शिकायतों को सुना जा सके और उनके अधिकारों की वकालत की जा सके। उनका तर्क है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने और दमनकारी संरचनाओं को खत्म करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अंबेडकर अनुसूचित जातियों के उत्थान और जाति व्यवस्था के कारण उन्हें होने वाले ऐतिहासिक नुकसान का प्रतिकार करने के लिए कानूनी सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों सहित ठोस उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। यह सारांश जाति का विनाश में अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रमुख तर्कों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना और उनके प्रस्तावित समाधानों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री ज्ञानवर्धक लगी तो हमें धन्यवाद देना न भूलें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और इतिहास, समाज और संस्कृति के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए सदस्यता बटन दबाएं। बने रहें, हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें और तब तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और बेहतर कल के लिए प्रयास करते रहें।